उत्तराखंड के एक छोटे से गांव में एक ऐसा पुल था जिसे भूतिया पुल के नाम से जाना जाता था। पुल का असली नाम कोई नहीं जानता था, क्योंकि वर्षों से उसे लेकर कई भयानक कहानियां गांव वालों में फैली हुई थीं। कहा जाता था कि वहां से गुजरने वाले अक्सर लापता हो जाते थे या फिर किसी अजीब मानसिक स्थिति में लौटते थे। गांव के बुजुर्गों का मानना था कि उस पुल पर किसी आत्मा का साया है जो लोगों को अपनी गिरफ्त में ले लेता है। राहुल, जो एक युवा पत्रकार था, को इस भूतिया पुल के बारे में जानकारी मिली। उसे इस जगह पर अजीबोगरीब घटनाओं पर यकीन नहीं था। उसने फैसला किया कि वह इस पुल के रहस्यों का पर्दाफाश करेगा और इसे अपने अखबार के लिए एक अच्छी कहानी बनाएगा। राहुल ने अपने दोस्त सुमित को साथ लिया और वे दोनों आधी रात को उस पुल पर गए। चांद की हल्की रोशनी में पुल की छाया और भी डरावनी लग रही थी। दोनों दोस्त जैसे ही पुल के पास पहुंचे, एक ठंडी हवा का झोंका आया और सुमित ने कांपते हुए राहुल से कहा, क्या यह सही है कि हम यहां आए हैं? जैसे ही वे पुल के बीच में पहुंचे, अचानक उनके आसपास की हवा भारी लगने लगी। दोनों को लगने लगा कि कोई अदृश्य शक्ति उनके पीछे पीछे चल रही है। सुमित ने डरते हुए पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। फिर अचानक राहुल ने एक दर्द भरी चीख सुनी जो मानो उनके आसपास ही गूंज रही थी। वे रुक गए और उन्हें महसूस हुआ कि किसी ने उनके पीछे से उनके कंधे पर हाथ रखा है। जैसे ही वे पीछे मुड़े, वहां कोई नहीं था। सुमित ने थरथराते हुए कहा, राहुल, हमें यहां से वापस चलना चाहिए। ये जगह ठीक नहीं है। राहुल ने अपने डर को नजरअंदाज किया और आगे बढ़ने की ठानी। तभी पुल की बगल से धुंध की एक मोटी परत उठने लगी और उसमें से एक महिला की परछाई दिखाई देने लगी। उसके चेहरे पर गहरी उदासी और क्रोध का मिश्रण था। राहुल ने सोचा कि यह उसकी कल्पना है, लेकिन तभी वह परछाई एक गहरी आवाज में बोली, तुम यहां क्यों आए हो? इस पुल को छोड़ दो, वरना तुम्हारा भी वही हश्र होगा जो दूसरों का हुआ। राहुल ने उस परछाई से उसकी कहानी जाननी चाहिए। परछाई ने धीरे धीरे अपना चेहरा दिखाया और उसके चेहरे पर गहरी चोटों के निशान थे। उसने बताया कि वह एक विधवा थी जिसके पति को गांव वालों ने बेवजह मार डाला था। वह अपने पति के शव को ढूंढते ढूंढते इस पुल तक आई थी और खुद भी यहीं उसकी जान चली गई। उसकी आत्मा अब इस पुल पर भटकती है और जो भी इस पुल पर आता है उसे उसके दर्द का एहसास होता है। जैसे ही वह आत्मा अपनी कहानी सुनाती गई, राहुल और सुमित के चारों ओर का अंधेरा और गाढ़ा होता गया। आत्मा ने कहा, मैं इस पुल की संरक्षक हूं और जो भी इसे पार करने की कोशिश करता है उसे अपने दर्द का हिस्सा बनाती हूं। तुम भी अब मेरे साथ रहोगे। राहुल ने डरते हुए माफी मांगी, लेकिन आत्मा ने एक भयानक अट्टहास किया और उनके चारों ओर धुंध घनी हो गई। सुमित का चेहरा पीला पड़ चुका था और वह कांपते हुए बेहोश हो गया। राहुल ने सोचा कि अगर वह आत्मा को शांति दे सके तो शायद वह उन्हें छोड़ दे। उसने उस आत्मा से वादा किया कि वह उसकी कहानी लोगों को बताएगा ताकि उसकी आत्मा को शांति मिले। आत्मा की परछाई धीरे धीरे धुंधली पड़ने लगी और एक मूक आशीर्वाद की तरह उसे लगा जैसे उसकी जिंदगी बच गई है। धुंध छटने लगी और पुल के उस पार एक साफ रास्ता दिखाई देने लगा। राहुल ने सुमित को उठाया और जल्दी से उस पुल को छोड़ दिया। राहुल और सुमित पुल के उस पार निकल आए, लेकिन पीछे मुड़कर देखा तो पुल पर सिर्फ सन्नाटा था, कोई आत्मा नहीं। उन्होंने महसूस किया कि वे एक बड़े खौफनाक अनुभव से निकल चुके हैं, परंतु अपने साथ एक वादा भी लेकर लौटे थे। अगले दिन राहुल ने गांव में उस आत्मा की कहानी सुनाई और एक लेख लिखा ताकि लोग उस दर्द से रूबरू हो सकें जिसे वह आत्मा सदियों से झेल रही थी। गांव वालों ने पुल के पास जाकर उस आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की और एक छोटे से मंदिर का निर्माण कर दिया। धीरे धीरे गांव में भूतिया पुल का खौफ कम होने लगा। लोगों ने उसे अब एक श्रापित स्थान नहीं बल्कि एक यादगार स्थल मान लिया जहां उस आत्मा का सम्मान किया जाता था। कुछ वर्षों बाद जब भी लोग उस पुल के पास से गुजरते, उन्हें एक ठंडी हवा का झोंका महसूस होता,
मानो वह आत्मा वहां अब भी किसी अदृश्य रूप में है, लेकिन अब शांति और संतोष में। राहुल और सुमित ने उस भूतिया रात को कभी नहीं भुलाया, पर उन्हें खुशी थी कि उन्हें एक आत्मा को शांति दिलाने में मदद की थी।